ऑल द मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग का चैनल का माध्यम से माय नेम इज श्री रिदो तालिक, डीसीसी प्रेसिडेंट करादादे, एंड फर्स्ट श्री nguri बिजन, बीसीसी प्रेसिडेंट 18 पालिन जम्बांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। नेक्स्ट श्री बेम माचेंग, एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी कम पार्टी स्पोक्स पर्सन, जो उस दिन 20 अक्टूबर में वो बीजेपी का डेवलपमेंट मीटिंग चंबंग में कंडक्ट हुआ था। उसमें हमारा फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर सीएलपी लीडर तकम पारियो को कांग्रेस मिनिस्टर था, फॉर्मर मिनिस्टर था, उसको 2 साल में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं किया है बोल के, सिर्फ 5% किया है बोल के वो लोग मुद्दा रखा था। वही मुद्दा को हम लोग अभी ये ब्लॉक प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी एपीसीसी वो दोनों अभी वो मुद्दा को जवाब देगा। थैंक यू। Viewers of Arunachal Pradesh, the people of Palin Chambang and media fraternity, अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रिदो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड रिदो तालिक जी ने जो पॉइंट आप लोग को बता दिया, तो इस दिन इन दिस मंथ ऑफ 20 अक्टूबर 2023 एट चंबंग, वहाँ में एक डेवलपमेंट मीटिंग इन लोग आयोजित किया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एमएलए बालो राजा, बीजेपी एमएलए 18 पालिन चंबंग एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ में डेवलपमेंट का मीटिंग हमारा जो पालिन चंबंग का जनता सोचा था कि इसका 4 साल का जो काम किया वाला डेवलपमेंट को बताएगा और कितना और आगे करना है और कितना आगे जाना वो बताएगा सोचा था। लेकिन वहाँ का डेवलपमेंट मीटिंग को देखा, 20 को देखा, वहाँ में 18 पालिन का जिला परिषद मेंबर पूरा आया, उसको बोलने नहीं दिया। सारा ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स वहाँ में कैंडिडेट बनाया कि बीजेपी एमएलए को आज से हम लोग बनाना बोल के सपोर्ट किया। देन इसका बाद सेकंड जो है हम लोग एडीसी का लिए चंबंग का लिए प्रपोज किया था, वो एसडीओ है बोल के एसडीओ का पावर एंड फंक्शन को गलत बताया। और इसका बाद में ऐसा एलिगेशन किया कि फॉर्मर मिनिस्टर तकम पारियो जी ने काम नहीं किया। चंबंग दारी टू चंबंग रोड बहुत काम किया बोलकर सारा अरुणाचल में जारी किया। इसका हम लोग खुलासा नहीं किया। इसका साथ ही साथ अचीवमेंट ऑफ दी एक पारी साहब के समय में कितना किया, ये हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट बताएगा। मैं पॉइंट टू द पॉइंट में आता हूं। इस दिन का जो मीटिंग, डेवलपमेंट मीटिंग जो इस प्रकार का होना चाहिए, जहां आप पीडब्ल्यूडी रोड कहां से कनेक्ट हुआ, कितना हुआ, पीएमजेएस रोड कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना हुआ, मेडिकल में कितना हुआ, वो बताना चाहिए। लेकिन वहां में बताया नहीं है। सारा ऑफिसर और ऑफिशियल पॉलिटिकल ओपनली सपोर्ट किया। ये 1964 का सीएस रोल को वायलेट किया। इसको मैं नहीं मानता हूं। एक ऑफिसर और ऑफिशियल अरुणाचल प्रदेश में सारे जिला में अभी कैंपिंग पूरा जारी है। अगर ऐसा होगा तो आने वाला दिन में हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर और इसका गवर्नमेंट को मैं पूछता हूं, इस प्रकार का जारी होते रहेगा, आपका नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, पोलिंग ऑफिसर कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? ऐसा अरुणाचल इस प्रकार का ऐसा क्यों हो रहा है?
ये नंबर 1 पॉइंट। ये नंबर 2, चांबंग सर्कल सिंस 1982 सर्कल खुला, 1984 में वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट खुला। वो जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ओल्डेस्ट सर्कल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इसका मोर देन 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स डिमांड एडीसी हेडक्वार्टर चांबंग। जब 2004 में ऑनरेबल राजा साहब एमएलए आया, वो पंजा में एडीसी बना दिया, चांबंग सर्कल ऐसा रह गया। तो इस दिन में चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चांबंग विजिट करके एडीसी को आश्वासन दिया कि बिफोर इलेक्शन में एडीसी हेडक्वार्टर बनाएगा, सीओ अपग्रेड टू सीओ हेडक्वार्टर टू एडीसी चांबंग। तो हमारा वहाँ का चांबंग का जनता, वहाँ का जितना इंटेलेक्चुअल है, वेलकम था, सपोर्ट था। तो इस दिन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यह ऑर्डर देखा, सीओ हेडक्वार्टर टू एसडीओ चांबंग। एसडीओ को कोई एक बोलने वाला भी नहीं है, मेमोरेंडम देने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एसडीओ कैसे होके चांबंग आ गया? ये हमारा अभी चांबंग का जनता वही कंफ्यूजन है। इसका साथ जब गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं आया, सीएम का पेज में अपलोड हुआ था, इस दिन में डेवलपमेंट मीटिंग में जो कोई रिटर्निंग ऑफिसर, कोई ऑफिसर ने ऐसा पावर एंड फंक्शन को चांबंग को झूठ बोल दिया। कोई और हम डे 1 से बोला था चांबंग में ऑलरेडी ब्लॉक डेवलपमेंट है, ऑलरेडी सर्कल ऑफिसर है, वहां में एसडीओ जरूरत नहीं, एडीसी जरूरत है। हम लोग जो बिफोर इसका 20 तारीख का आगे हम लोग डिबेटिंग किया, पावर फंक्शन को मैंने बता दिया था कि वहां में वीडियो ओवरऑल डेवलपमेंट का पावर है, एसडीओ का डेवलपमेंट पावर नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर का टेकअप है। तो एसडीओ का अंदर में ईएसी नहीं बेच सकता है, एडीसी नहीं बेच सकता है। तो वहां का कोई ऑफिसर ने, हमारा चांबंग गंगता का ऑफिसर ने ऐसा बता दिया कि एडीसी होकर एसडीओ में जाता है। आप लोग, आप मीडिया में करादादी न्यूज 24/7 में देखिए, ऐसा हमारा चांबंग को बेवकूफ बनाया। सबसे एसडीओ जो आईएएस ऑफिसर होता है, इंडिया से सबसे लोएस्ट रैंक है, वो जो एसडीओ जहां है वहां पोस्ट करता है। इसका बाद ये एडीसी में जाता है। जो एडीसी होने के लिए और लास्ट एक संन्यासी लेने के लिए पोस्ट है, उसको एडीसी से एसडीओ जाता बोल को वहां बता दिया। आप देखे इस प्रकार का प्रोपोगंडा होगा, मिसलीड होगा, अरुणाचल कैसे ऐसे चलेगा? ऐसा वो डिबेटिंग रखा। यह 3 पॉइंट में जो हमारा ऑनरेबल एमएलए है, इस दिन में देखा था सीएम साहब का कहे मीटिंग में देखा था, किसी को नौकरी को हटा देगा। फर्स्ट टाइम कैंपिंग एट चांबंग, ऑनरेबल एमएलए बालो राजा साहब ने वार्निंग दे दिया, राइट फ्रॉम लेबर टू ऑफिसर। हमने लेबर बनाया था, हमने ऑफिसर बनाया था, वो भी डेट को भी काउंटिंग किया, 2004, 2009 एंड टिल दैट। जिसको हम लेबर बनाया, जिसको हम ऑफिसर बनाया, अब बिफोर इलेक्शन में निकल जाओ, नहीं तो हम कार्रवाई करेगा। एमएलए आने से भी काम करेगा या अभी प्रेजेंट होने से कार्रवाई किया जाएगा। तो हम सब समझता कि आप तो ये एपीएस का कुछ चेयरमैन नहीं है, आप तो अथॉरिटी नहीं है, कैसे ऐसे वहां में चांबंग में ये ऑफिसर बनाया, लेबर बनाया? तो अरुणाचल में अभी तो एसआईसी होना चाहिए, अरुणाचल में सीबीआई होना चाहिए, अरुणाचल में ईडी होना चाहिए, उसको इंक्वायरी किया जाना चाहिए। वो हमारा आम जनता को वार्निंग दे रहा है। इस दिन में 24, आप वीडियो में देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ये वीडियो में देखिए,
तो वी आर रियली, हम लोग बहुत हार्ड है इस प्रकार का वहाँ में एक भाषण देना। एक एमएलए टोटली मैं उसको कंडेमेशन करता हूँ। और 4 नंबर, दारी टू चांबंग अरुणाचल में फेमस है, पालन चांबंग में फेमस है। ये कोई हमारा फॉर्मर मिनिस्टर पारे साहब को बहुत क्वेश्चन होता है, हम लोग अच्छा से समझता है। हमारा चांबंग गंगटे को बाउंडिंग करके रखा कोरोंग रिवर, कोमे रिवर। जब तक वो ब्रिज नहीं बनाने से रोड कनेक्टिविटी नहीं होता है। वेरी लकीली जहां वहां में मेरे तो यंगटे रोड का एक ब्रिज है, वहां ब्रिज में बालो राजा को 2004 में एमएलए बनाने के बाद इस ब्रिज से ज्वाइन करके दारी टू चांबंग रखा और रोड को डायरेक्ट लूटा। हमारा चांबंग से एलिगेशन नहीं करता है, मिस प्रोपोगंडा नहीं करता है, काम करने देता, हम लोग साइलेंस में रहता है। आज खुलासा कर रहा हूं, दारी टू चांबंग का रोड को ओ लूटा इनका कार्यकर्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट एमएलए बालो राजा साहब। वो लूटा, वो क्या किया, मोर देन 40 किलोमीटर का, मोर देन 40 करोड़ एबोव, वहां में रिटर्निंग वॉल 185 नंबर्स है। और रिटर्निंग वॉल को क्या किया, 120 किया, 50 एबोव से छोड़ दिया, तो पैसा खत्म हो गया, चांबंग गाड़ी नहीं पहुंच सकता। नियर इलेक्शन में वो कहीं में गाड़ी पहुंचने के लिए कनेक्शन करके चांबंग में शो किया। इसके बाद पैसा खत्म होने के बाद गाड़ी पहुंच नहीं सका। देन तकम पारे को इलेक्ट हुआ। तकम पारे इलेक्ट होने के बाद में वह रास्ता पहुंचना बोल के वो 50 वाल को बनाने के लिए तकम पारे साहब ने स्टेट गवर्नमेंट से 1 करोड़ 80 लाख सैंक्शन करके वाल को बनाया, चांबंग रोड पहुंचा। इसका बाद वो स्कीम प्रोसेस किया, NESIDE स्टेट गवर्नमेंट में प्रोसेस करके रखा कि उसको वाइडनिंग जो बड़ा होने के लिए या ये गार्डन को मिलाने के लिए ऐसा स्कीम प्रपोज करके रखा। तो होने का बाद एमएलए साहब पारे साहब हार गया, राजा साहब आया। आने का बाद कल 20 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ। दारी टू चांबंग रोड अगेन मोर देन 80 करोड़, आगे भी मोर देन 40 करोड़ चला गया, इस दिन में भी 40 करोड़ चला गया। ओनली 38 किलोमीटर्स, मोर देन 80 करोड़। तो वह क्या किया, रास्ता कल ऑफिसर को मैं पूछता हूं, चांबंग पालन का ऑफिसर को, चांबंग ऑफिसर को पूछता हूं, इंटेलेक्चुअल को पूछता हूं, रोड बनाया, वाइडनिंग, अभी बस नहीं जा सकता है, स्कूल बस नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट बस नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट ट्रक जा नहीं सकता है, जस्ट 407 ट्रक जा सकता है, टाटा सुमो जा सकता है। यह पैसा कहां चला गया, वाइडनिंग का स्कीम कहां गया, ड्रेन कहां गया। यह दारी का चांबंग रोड क्लोज है, क्लोज होने वाला, छोटा मोटा गाड़ी आ सकता है, अभी बस गाड़ी नहीं आएगा। इसको अभी SID होना चाहिए, SIC में इंक्वायरी होना चाहिए। यह स्कीम हमारा चांबंग में बस गाड़ी पहुंचना चाहिए, ट्रक गाड़ी पहुंचना चाहिए। कल ऑफिसर चांबंग का लिए बहुत लेक्चर दे रहा है, तो इसका लिए आप जवाब दीजिए, चांबंग में गाड़ी पहुंचना है ना नहीं पहुंचना है। तो इसका बाद एक ऑफिसर ने और स्टेटमेंट दिया, पालिंग चांबंग में PMGS रोड जो राजा साहब बहुत किया, ठीक है, सब सर्कल का जितना हमारा ये ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलेगा, चांबंग सर्कल में ऑनरेबल एमएलए साहब का आप कितना PMGS रोड क्या है, एक भी बता के देखिए। चांबंग सर्कल में ब्रिज बता के देखिए, स्कूल का बिल्डिंग बता के देखिए, मेडिकल का बता के देखिए। आज वह 20 तारीख को रैली करके ऑफिसर का रैली बना दिया। तो उसके बाद और वहां का पार्टी का, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा मिसलीड किया कि जो ऑफिसर आ रहा है इनका साथ का जो अभी सपोर्टर है राजा साहब को 70% है। आई एम स्ट्रांगली डिनाइड सच ए पब्लिकेशन मैसेज। ये हमारा चांबंग को मिसलीड किया। कोई ऑफिसर डिक्टेट नहीं कर सकता,
वहां में कोई ऑफिशियल डिक्टेट नहीं कर सकता, जनता ही खुद डिसाइड करेगा एमएलए को। इस प्रकार का हमारा ऑनरेबल एमएलए अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स चांबंग में बहुत मिसलीड किया। तो इतना ही पॉइंट है। इसके बाद हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट डेवलपमेंट एथिन पालन का डेवलपमेंट का इसका स्कीम का बारे में वो बताएगा। Good evening, viewers of Arunachal Pradesh, and thanks to the media fraternities for making us possible to conduct this press conference here at Arunachal Press Club today. Few weeks ago, a party meeting, BJP political party meeting, was held at Chambang Circle headquarters, where our honorable MLA, elected representative of Etin Palin ST Assembly constituency, highlighted that Sri Takam Paryo had not done any development, infrastructure development within Etin Palin ST Assembly constituency during his 10 years tenure. He stated that in development grant, activists of Etin Palin Chambang constituency in particular and general public as a whole. Therefore, we have listed out some of the infrastructure development which former Minister Sri Takam Paryo had done. Number one, created Karadadi district, bifurcated from Kurung Kome district. This is the major development Sri Takam Paryo had done. Created Yangte CD block, created Gangte CD block, 2 CD blocks, you may be noted. Construction of bridges, construction of bridge over Kurung River, construction of bridge over Kurung River at Langdang, Kurung River at Rayong, construction of bridge over Kume River at Da to Gangte Road, construction of bridge over Pani River to Rairaga Road, construction of bridge over Pani River at Langdi Gai Road to Yangte Road, construction of bridge over Palin River at Dui to Dokyo Langpo Road, construction of bridge over Palin River to Tasar Rayuk Road, construction of bridge over Paki River at Rakso to Radang, construction of bridge over Pani River at Yangte to Nyoing Road, construction of bridge over Pi River at Bokam to Amji, construction of bridge over Picha River at PMGSY Road, Bokam to Hachi Village, construction of bridge over Kurung River at Kembang to Tichipo. 12 major bridges were constructed by Takam Paryo, whereas not even a single bridge is constructed by present elected representative. Now come to the road. Construction of a road under RWD department, circle width, Palin Circle, 6 roads. Yangte Circle, 4 roads. Chambang Circle, 4 roads. Gangte Circle, 1 road. Tarak Langdi Circle, 3 roads. Palin Circle, construction of road under PWD department. Under Palin Circle,
21 10 roads. Chambang Circle 4 roads. Gangte Circle 2 roads. Yangte Circle 3 roads. उसका बाद डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर done by Sri Takam Paryo. यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ एमई स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल 5. टोटल स्कूल established primary and middle secondary school 28 schools. Created model degree college at Nangbya under Palin Circle. उसका बाद एजुकेशन सेक्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन सेक्टर में है, यहाँ पे 18 पालन चांबंग 31 बिल्डिंग्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में. उसका बाद यंगते सर्कल में 7 बिल्डिंग्स. उसका बाद हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट का एजुकेशन का बिल्डिंग जो 37 टोटल 37. उसका बाद पावर डिपार्टमेंट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट यंगते कोरोंग रिवर अंडर यंगते सर्कल 33/11 kV power substation at Panya connected to Trak Langdi and the Chambang Circle. 33 kV power substation at Dokyo Langpo in Palin connected to Palin Chambang Yangte. 132/33 kV substation at Rakso connected Inter-Karatati district. High mass tower at Yangte. Sector-wise transformer at Palin town with LT4. RGG BY scheme connected to all circles of Aten Palin constituency. DDU GJY scheme connected to inter circles of Aten Palin ST Assembly constituency. Saubhagyo scheme for inter circles of Aten Palin constituency. Construction of hydropower at Pagu River under Palin Circle. Development in GA department. Construction of inspection bungalow building at Restaring. Construction of CO quarter at Tarak Langdi. Construction of bachelor barrack at Tarak Langdi. Construction of CO building at Tarak Langdi. Establishment of a burial ground at Palin town. This is the most important initiative. Then come to tourism department. Construction of tourist circus at Pa. Construction of tourist circus at Yapa. Tourist circus at Palin town. Tourist complex building at Dambu Hapa, Palin, ₹4 crore. PHE department. Establishment of subdivision at Chambang. Construction of A office. Construction of video office. Construction of CO office. Construction of bachelor barrack. Construction of A quarter at Chambang. Department of Health sector. Construction of building at PHC Chambang. Established primary health sub-center Gangte. Established primary health center Techipu. Established PHC at Panya. Established health sub-center Dado. Established bachelor barrack at Chambang. Established health sub-center Langba. Established health sub-center at Joru. Established health sub-center veterinary health sub-center at Joru. Established health sub-center at Higo village. उसका बाद ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. Construction of mini stadium at Chambang town. Construction of multi-purpose indoor stadium at Restaring under Trak Langdi Circle. Construction of multi-purpose indoor scheme at Jolang under Palin Circle. Construction of football ground Palin. Construction of football ground at Old Palin. Construction of football ground at Panya. Water supply. Construction of water supply at Palin amounting to ₹20 crore. Minor water supply to all
120 villages under 18 Palin Assembly constituency. Water supply to at Gangte town rupees 2 crore. Sanitation toilets to each household of 18 Palin ST Assembly constituency. Civil aviation. Construction of helipad at Jamin. Construction of helipad at Panya. ये सिविल एविएशन का। अर्बन डेवलपमेंट पे राजीव गांधी आवास योजना बीपीएल बिल्डिंग 100 एबव का एकोमोडेट करने के लिए ये जो 15 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पालिन एट जरते लगने पालिन टाउन सामने में बना दिया। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट रेंज एट चांबंग, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट बीट ऑफिस यंगते, creation of forest bit office at Gai, creation of bit office at Harak, creation of forest bit office at Yaglong. ऐसे जो सारा जितना जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको आधा को हम लोग याद नहीं किया, इसलिए यहाँ में ये नहीं डाला है। उसके बाद ये जो ये और है सोशल वेलफेयर में आंगनबाड़ी सेंटर सभी ये में गांव में बनाया, उसका साथ साथ बिल्डिंग साथ में दिया। WRD डिपार्टमेंट में MIC MIP को सब 20 विलेजेस को दिया, 18 पालिन चामुंग कॉन्स्टिट्यूंसी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दुम्बा टू तुंगते विलेज कार्डमम एंड ऑरेंज गार्डन रुपीस 5 करोड़ ला दिया। रूरल डेवलपमेंट में जैसे कि हरियाली इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में पालिन सर्कल को दिया, चांबल सर्कल को दिया, गंगते सर्कल को दिया, तरकलंदी सर्कल को दिया, यंगते सर्कल को दिया। ये सब देखे 18 पालिन चांबंग ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जनता लोग और अरुणाचल प्रदेश का जनता लोग तकम पार्यो को जो फॉर्मर मिनिस्टर 10 इयर्स ये जो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा उसको डेवलपमेंट में 4 मार्क आउट ऑफ द 100 मार्क्स उसको 4 मार्क दे दिया गया है अभी का प्रेजेंट MLA। जो इस पर जो मेजर डेवलपमेंट है ये स्टेट क्रिएशन करना और डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना, सर्कल हेड क्वार्टर क्रिएशन करना, सीधी ब्लॉक क्रिएशन करना, ब्रिज बड़ा ये ब्रिज बना देना, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो उसको किस प्रकार किसे गिन के 4 मार्क 100 से दिया गया। जो 4 मार्क दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला को 4 मार्क जो दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट जिसने डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया, जिसने सीधी ब्लॉक क्रिएशन नहीं किया, जिसने सिंगल ब्रिज भी नहीं बनाया तो उसको कितना मार्क देना चाहिए ये जनता लोग जानना चाहिए। थैंक यू।